दोस्तों, वैसे छात्र जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव का प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया परजीवी है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बायोमास। बायोमास क्या है? उत्तम ऊर्जा स्रोत होता है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जो सल्फर परमाणु होता है उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जो सल्फर होता है उसका परमाणु संख्या 16 होता है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, तो इसका सही आंसर होगा 6। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? जो मानव का हृदय होता है उसमें कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 4। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जो कवक होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा मृतजीवी। मृतजीवी पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर होगा C2H4। C2H4 क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप लोग इसको रट लीजिएगा, यह वीवीआई प्रश्न है। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? मतलब हम लोग किस लेंस का प्रयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसको संशोधित कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। अगर उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे तो दूर की वस्तुएं आसानी से दिखाई देती हैं और दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा एनोडीकरण। एनोडीकरण कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? जो विद्युत ऊर्जा है उसका व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा यूनिट। यूनिट क्या होता है? व्यापारिक मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। हमारा अगला प्रश्न है, यह वीवीआई प्रश्न है, यह बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो इसका सही आंसर होगा अनंत। मतलब हम लोग सामान्य नेत्र के द्वारा कहाँ तक देख सकते हैं? तो अनंत तक देख सकते हैं, जहाँ तक दिखाई देगा वहाँ तक देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबॉन्ड बनते हैं? जो हाइड्रोजन का दो परमाणु होता है H2 होता है, इसके बीच कितने अबॉन्ड होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 1 अबॉन्ड होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर होगा घास, बकरी तथा मानव। घास होता है इसको बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है, तो यह आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय ना अंतःस्रावी और ना ही बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है। यह दोनों में किसी के जैसा भी कार्य नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? इसमें से कौन सा कार्बन यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो इसका सही आंसर होगा CH4। ऑप्शन ए सही है, CH4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों को पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों को पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? यानी वाहन में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा होता है ताकि पीछे का जो वाहन होता है उसमें आसानी से दिखाई देता है।
यह छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए सभी वाहन आसानी से दिखाई दे देते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हाश्र कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हाश्र कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा उपचयन। उपचयन कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हाश्र कहलाता है, सॉरी, इसका आंसर होगा अपचयन। अपचयन कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हाश्र कहलाता है अपचयन। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मर के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मर के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है अगर ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाए तो वह बहुत ज़्यादा ऊष्मा देती है। हमारा अगला प्रश्न है, पीट रस कहाँ से स्रावित होता है। जो पीट रस होता है वह कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर होगा यकृत से। पीट रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बाल की प्रकृति। जो बाल की प्रकृति होती है वह अभिलक्षण वंशागत नहीं है। जो बाल की प्रकृति होती है वह वंशागत नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक अवर्तसारी में समूहों की संख्या होती है। जो आधुनिक अवर्तसारी होती है उसमें समूहों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा 18। जो आधुनिक अवर्तसारी है ना उसमें पीरियड की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 18 होती है, यानी समूह की संख्या 18 और पीरियड की संख्या 7 होती है। यह VVI प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 6। जो ग्लूकोज का एक अणु होता है उसमें ऑक्सीजन के 6 गो परमाणु होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान होता है। जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान होता है 7। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। यह भी VVI प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो इसका सही आंसर होगा लाल। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग हम लोग बहुत से चीज़ों में करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। जो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है उससे बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है। तो इसका सही आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जो बाएं हाथ की तर्जनी होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा इथेनॉल। इथेनॉल को हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका सही आंसर होगा क्षार। क्षार क्या होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। और अम्ल होता है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार क्या होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, और अम्ल होता है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, नई काटकीय चिन्ह परपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। जो नई काटकीय चिन्ह परपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक। जो दर्पण के सामने वस्तु की दूरी ली जाती है वह ऋणात्मक ली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। जो खाद्य पदार्थ होता है उसका जो डिब्बा होता है तो जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, उस पर टीन की परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। जो जिंक होता है ना वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए जिंक का परत नहीं चढ़ाया जाता है, इसीलिए टीन का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दिमाग। दिमाग क्या है, संवेदीग्राही नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जाने हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।